नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। कितना है? आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 243 अनुच्छेद। कितना? 243 अनुच्छेद। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य है। और अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार। कौन सा? जीवन जीने का अधिकार। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 19 में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता। 14 में समता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 21 है जीवन जीने का अधिकार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन से। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध। और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में। किस में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन जिसमें कहते हैं छुआछूत से मुक्ति। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 56 या 56। तो अनुच्छेद कितना है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित? अनुच्छेद 56। और ये सारे ही राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय में रिट आदेश जारी कर सकते हैं? यहाँ पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जो 6ठी सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। त्रिपुरा आता है, असम आता है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश 6 अनुसूची में नहीं आता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। किस में शामिल है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा है। 10वीं में दल बदल है। 10वीं में दल बदल कानून है। 12वीं में सहकारी समितियां क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 300A अनुच्छेद 300A को प्रभावित किया है और यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था, जबकि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया है 44वें संशोधन के बाद। अगला क्वेश्चन है, जीने का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21। कितना है? अनुच्छेद 21। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार।
अगला क्वेश्चन है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। यहाँ पूछा जा रहा है निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सरकार की संसदीय स्वरूप। कौन सा है सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जो कि पहले कितनी थी 8 अनुसूची थी। पहले 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, जबकि अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए वन। क्या आता है वन क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव, पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें से ये 5 ऐसे विषय हैं जिनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है, तो अभी हमने देखा कि समवर्ती सूची में, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे बी होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा किसमें शामिल है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद। किससे, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए जीएसटी से संबंधित है, जिसका 101वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है, तो भारतीय संविधान को कितने अनुच्छेदों को कितने भागों में समूह, तो हमारे जो भारतीय संविधान है वो 22 भागों में बटा हुआ है और इसमें 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की सूची के रूप में दर्शाया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की सूची के रूप में दर्शाया गया, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। कितनी सूचियां हैं 3। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।